कैबिनेट विस्तार हुआ लेकिन क्लाइमेक्स अभी बाकी है। योगी कैबिनेट के बाद अब संगठन में होगा बड़ा बदलाव। मिशन 2027 को लेकर फुल एक्शन मोड में बीजेपी के अखिलेश की पीडीए कार्ड का निकाला बीजेपी ने तोड़। जिस पल का बेसब्री से इंतजार था वो तो पूरा हो चुका है, लेकिन अब एक और ऐसी खबर सामने आई है जिसने सपा खेमे में हलचल पैदा कर दी है, क्योंकि कैबिनेट विस्तार के बाद अब बीजेपी ने एक और नई स्क्रिप्ट तैयार की है जिसका मिशन 2027 पर गहरा असर हो सकता है। सियासी गलियारों में तो ये भी चर्चाएं हैं कि अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले की कार्ड का बीजेपी ने तोड़ निकाल लिया है। आखिर ये क्या है, क्या बदलाव अब हो सकते हैं, चलिए समझते हैं। बीजेपी ने इस बार सिर्फ मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं किया बल्कि जातीय और क्षेत्रीय संतुलन साधने का बड़ा राजनीतिक संदेश भी दिया है। दलित, ओबीसी और ब्राह्मण चेहरों को आगे लाकर पार्टी ने ये दिखाने की कोशिश की है कि 2027 की रणनीति सामाजिक समीकरणों के आधार पर तैयार की जा रही है। कैबिनेट विस्तार के बाद अब सबसे ज्यादा चर्चा मंत्रियों के विभागों को लेकर हो रही है। सूत्रों की माने तो भूपेंद्र चौधरी और मनोज पांडे को अहम विभाग मिलने तय माने जा रहे हैं। वहीं प्रमोशन पाने वाले डॉक्टर सोमेंद्र तोमर और अजीत सिंह पाल को भी बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं। डॉक्टर सोमेंद्र तोमर अभी तक ऊर्जा राज्य मंत्री थे, लेकिन प्रमोशन के बाद उन्हें स्वतंत्र प्रभार मिलने की चर्चा तेज है। वहीं ऊर्जा और नगर विकास जैसे बड़े विभाग अभी ए.के. शर्मा के पास हैं। ऐसे में विभागों के पुनर्गठन को लेकर भी सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। सिर्फ सरकार ही नहीं, संगठन में भी बड़े बदलाव की पटकथा लिखी जा रही है। बीजेपी अब नई प्रदेश इकाई के गठन की तैयारी में भी जुट गई है। पार्टी का फोकस साफ है, सभी 6 क्षेत्रों के प्रतिनिधि और हर बड़े जाति समीकरण को साधना। संगठन में भी बदलाव, नई प्रदेश टीम तैयार। पश्चिम पूर्वांचल, अवध, बुंदेलखंड, ब्रज, काशी, जिन क्षेत्रों से सरकार में ज्यादा मंत्री बनाए गए हैं वहां संगठन में नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है। यानी बीजेपी सरकार और संगठन के बीच संतुलन बनाकर चुनावी जमीन मजबूत करने में जुट गई है। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर भी यूपी को ज्यादा प्रतिनिधित्व देने की चर्चा है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की टीम में यूपी के 4 से 5 नए चेहरों को शामिल किए जाने की भी संभावना जताई जा रही है। इधर संगठन को मजबूत करने के लिए बीजेपी आज और कल बड़ी बैठक भी करने जा रही है। 98 संगठनात्मक जिलों के अध्यक्षों के साथ बैठक में बूथ मैनेजमेंट, चुनावी अभियान और संगठन विस्तार पर मंथन होगा। पार्टी का सबसे ज्यादा फोकस बूथ स्तर तक नेटवर्क मजबूत करने पर रहेगा। दरअसल बीजेपी अच्छी तरह जानती है कि यूपी का चुनाव सिर्फ चेहरों से नहीं बल्कि बूथ मैनेजमेंट और सामाजिक समीकरणों से जीता जाता है, और यही वजह है कि योगी सरकार के कैबिनेट विस्तार के तुरंत बाद संगठन को एक्टिव मोड में ला दिया गया है। इन सारी बातों से एक बात तो साफ हो जाता है और एक बात तय है कि 2027 चुनाव के पहले जिस तरह से संगठन और सरकार दोनों स्तर पर एक नई रणनीति को लेकर जिस तरह से काम कर रहे हैं, ये आगे बढ़ रही है। ये रणनीति योगी की नई ब्रिगेड सिर्फ कैबिनेट विस्तार ही नहीं बल्कि आने वाले चुनाव का बड़ा राजनीतिक संकेत भी माना जा रहा है। देखने वाली बात ये होगी कि चुनाव की रणनीति किस तरह से ये काम करेगी और आने वाले समय में 2027 से पहले सरकार और संगठन दोनों स्तर के जिस तरह से मिलाकर एक नई रणनीति बनाई जा रही है उसका कितना फायदा मिलने वाला है। लखनऊ से कैमरा पर्सन अनिल के साथ राजन सिंह, JMT न्यूज के लिए।